नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं और आपको मालूम है कि कांग्रेस ने 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। और आपको बता दें कि बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी और वहां से खबर आ रही है कि बची हुई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस सीट से कौन से उम्मीदवार का नाम आगे चल रहा है। तो आज इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के लिए। आपको भी शुक्रिया। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई थी, क्या खबर आ रही है? क्या कुछ खास हुआ है उस बैठक में? देखिए, निश्चित रूप से जो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई, तो उस बैठक में बिहार ही नहीं, देश के अन्य जो जो कांग्रेस में जो उम्मीदवार बनाए जाने हैं, उनको कुछ हद तक वहाँ पर भी तय हुआ और कई सारे नाम डिक्लेयर भी किए गए। बिहार में 9 सीट जो कांग्रेस को मिली है जी इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन में, तो वो उसमें 9 में 3 सीट तो पहले पहले ऑलरेडी ही हाँ तय हो गए। जी। अब जो 6 सीट इनके कोटे की बची हुई थी कांग्रेस की, तो उसमें 6 सीटों पर के नामों पर अंतिम मुहर लग गई है। सिर्फ औपचारिक ऐलान भर होने की बात। यानी कि सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही बचा हुआ है। बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, जी। औपचारिक ऐलान होगी कि 6 सीट पर कौन कौन से पहलवान होंगे मैदान में। पहलवान होंगे बिहार में, जी। वो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि लगभग नाम तय हो चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपसे बिना देरी के कि आखिर किस सीट से किस उम्मीदवार का नाम आगे चल रहा है रवि जी? देखिए, पटना साहिब से अंशुल कुमार का, वो मीरा कुमार, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जगजीवन राम की पुत्री, उनके जो है सो अंशुल कुमार, जी। उनके पुत्र हैं मीरा कुमार के। जगजीवन राम के नाती हो गए, जी जी जी। मीरा कुमार के पुत्र हो गए। हम्म तो वो उनके नाम की चर्चा पटना साहिब में है। हम्म उसी तरह से सासाराम सुरक्षित सीट से मनोज राम, हम्म जो जो कहा जा रहा था कि मीरा कुमार ही सासाराम हाँ, लड़ेंगी। निश्चित रूप से सासाराम सुरक्षित सीट से अब तक मीरा कुमार ही लड़ती आई हैं कांग्रेस के से। जी। इस बार जो है सो कांग्रेस ने वहाँ पर मीरा कुमार अस्वस्थ हो गई हैं, इस कारण अस्वस्थता के कारण वह सीट जो है सो उन पर अब मनोज राम को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और मनोज राम इससे पहले सासाराम सुरक्षित सीट से 2019 में बहुजन समाजवादी पार्टी, पार्टी से, जी। मायावती, बहन मायावती की पार्टी, हाथी पर सवार हो गए हाथी थे। पर सवार हो गए थे और जी वहाँ जी से जी। लड़े थे। हम्म अब हम चलते हैं महाराजगंज, हम्म तीसरा नंबर। हम्म महाराजगंज में आकाश सिंह है, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के पुत्र हैं। आकाश सिंह। आकाश सिंह, जी जी जी। उनका नाम है वहाँ महाराजगंज से इस बार। जो आगे चल रहा है। जी। हम्म इसी तरह समस्तीपुर से सनी हजारी, हम्म जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, महेश्वर हजारी उनके पुत्र हैं। अच्छा जी। और पंचायती राज में वहाँ से वह समस्तीपुर से वहाँ पर हैं लोग, कुछ अध्यक्ष भी वहाँ पर कुछ हैं वहाँ पर। तो वो ऐसे में सनी हजारी का नाम समस्तीपुर सुरक्षित सीट पर आगे चल रहा है। ठीक है ठीक है। अब हम चलेंगे 5वें नंबर पर पश्चिम चंपारण में। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पर मदन मोहन तिवारी हम्म उर्फ मुन्ना तिवारी, ठीक है। एक्स एमएलए, एक्स एमएलए जी, पूर्व विधायक। पूर्व विधायक, उनके नाम की चर्चा पश्चिम चंपारण में चल रही है। ठीक है। इसी तरह से अब मुजफ्फरपुर। हाँ, ये जी। छठा और अंतिम नाम है कांग्रेस कोटे का। ये अजय निषाद, हम्म सिटिंग एमपी, भारतीय जनता पार्टी से, उनको टिकट नहीं मिला, इस बार नहीं दूसरे को मिला, मिला, इसलिए अजय निषाद को वो कांग्रेस के से इस बार चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से इस बार चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रवि जी कि अब भी हम यही बात कर रहे हैं कि इनके नाम आगे चल रहे हैं, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे कि इस देरी की वजह क्या है, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते खोले नहीं है ऑफिशियली? देखिए, वो पत्ते खोलने और नहीं है, वो कांग्रेस जो समीकरण है, जातीय समीकरण, चुनाव तो उसी पर लड़ा जाता है, जातीय समीकरण के आधार पर ही लड़ा जाता है। जी।
तो उसको साधने की कवायद में ऐसे ऐसे पहलवान ऐसे ऐसे लड़ाके को निकाल रही है जो कि सामने वाले जो उनके जिससे उनकी लड़ाई लड़ रही प्रतिद्वंदी जो हाँ भी। वो राइवल से उनको जो है सो कड़ी टक्कर मिले और अच्छा, पटखनी दे सके। कड़ी टक्कर मिले और पटखनी दे सके। बिल्कुल, इसीलिए वो इसमें पूरी तरह से वो जी। माइक्रो लेवल पर जा कर के वो देख रही है, फिर हुँ, उसके हुँ, बाद से हुँ। एक-एक चीज़ को तब वो ये हुँ। कर लेकिन उम्मीदवार। लेकिन रवि जी, एक और चर्चा है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, चर्चा तो ये भी है कि कांग्रेस को पहलवान मिल ही नहीं रहे थे और देरी के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही कही जा रही है। क्या वाकई में यही स्थिति हो गई है कांग्रेस की? नहीं देखिए, ये तो विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि कांग्रेस को पहलवान नहीं, कांग्रेस के पास पहलवानों की कमी नहीं है, पहलवान है उसके पास। लेकिन चुनाव जब एक स्ट्रेटजिकल मूव होता है, एक रणनीति के तहत लड़ा जाता है, उसमें जीतने की कवायद होती है, हारने की बात नहीं होती। जीतना है, सीट निकालना है, अपने अलायंस के लिए, अपने गठबंधन के लिए, अपनी पार्टी के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो मजबूत और दमदार कैंडिडेट होंगे, उन्हीं को दिया जाएगा। इस तरह से कोई झोल-झाल वाले को नहीं दिया जाएगा कि हार करके वो सिर्फ चले आएँ। तो वो इसीलिए हम कह रहे हैं माइक्रो लेवल तक जा कर के वो इसको ये किया गया है, तब जा कर के ये सब फ़िल्टर हुआ है, तो ये स्थिति हुई तब है। इन नामों की चर्चा हो रही है। अच्छा, अब हम एक-एक करके इन नामों पर बातचीत भी करेंगे। हम शुरू करेंगे पटना साहिब से। आपने कहा कि अंशुल कुमार का नाम आगे चल रहा है। क्या लगता है रविशंकर प्रसाद को अंशुल टक्कर दे पाएँगे? देखिए, टक्कर दे पाएँगे, जी। नहीं दे पाएँगे, ये तो जनता को तय करना है। हुँ, ये लेकिन अंशुल कुमार जो सामाजिक समीकरण है, जो ध्रुवीकरण होती है राजनीति की वोटों की, उसमें वह कहीं न कहीं जिस समाज कुशवाहा समाज से हैं और वो मीरा कुमार की जो लेगेसी उनके साथ में बनी हुई है, तो वह भी एक बड़ा फैक्टर, एक इशू है वहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखिएगा कि जो कुशवाहा किसके वोटर हैं, लव कुश कॉम्बिनेशन कहा जाता है, नीतीश कुमार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी, कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है एनडीए में उपेंद्र है, कुशवाहा राष्ट्रीय जी। लोक मोर्चा काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उमेश कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष हैं। जी। तो ऐसे में तमाम वो समीकरण उनके साथ हैं और ऐसे में कुशवाहा का स्वयं चुनाव लड़ना अंशुल कुमार का पटना साहिब से, तो वह वोट तो चढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद का खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए, खेल बिगाड़ना बनाना तो समरीन अलग विषय है, लेकिन रविशंकर प्रसाद अब तक यह भाजपा की सीट रही है पटना साहिब और रविशंकर प्रसाद ही उम्मीदवार होते रहे हैं। जी जी जी। चाहे वो शॉटगन के खिलाफ लड़ें या शेखर सुमन के खिलाफ लड़ें, या एक से एक कलाकार आए, सबको वो उन्होंने मात दी। तो वह जो है सो रविशंकर प्रसाद जो है सो मजबूत कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ। लेकिन इस बार आसान नहीं होने वाला है रविशंकर प्रसाद के लिए, क्योंकि सेंधमारी करने के लिए मैदान में चर्चा है कि आने वाले हैं अंशुल कुमार। हाँ, नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से पटना साहिब सीट को कायस्थ बहुल माना जाता है, उसी तरह से यहाँ पर कुशवाहा का भी वोट पटना साहिब में बहुत ज़्यादा है और आरजेडी कह लीजिए के पास में जो एमवाई समीकरण है, वह समीकरण इंटैक्ट है इनके और पास। रविशंकर प्रसाद का तो लगातार विरोध भी हो रहा है रवि जी। हाँ, वो एंटी इनकम्बेंसी है। लगातार लगातार कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं। हाँ, नहीं, वो एंटी इनकम्बेंसी है, वो सरल और सुलभ राजनेता के रूप में नहीं जाने जाते हैं। बिल्कुल सरल और सुलभ राजनेता के तौर पर नहीं जाने जाते हैं रविशंकर प्रसाद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ऐसी परिस्थिति में जो सरल और सुलभ आदमी क्या चाहता है, सरल और सुलभ जो नेता हो, 24/7 365 दिन, जी, जी, तो वो हाजिर हो, तो वैसे नहीं है। तो इस लिहाज से थोड़ी सी परेशानी तो है। अगर मजबूत कैंडिडेट अंशुल कुमार अब तो घूमेंगे मैदान में जब सैंबल लेकर के, तो वो पता चल जाएगा कि कैसे हैं, क्या जनता का रिस्पॉन्स है उनके प्रति। चलिए, अब दूसरी सीट की चर्चा करेंगे, सासाराम। क्या होने वाला है सासाराम? देखिए, सासाराम में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहाँ से सीवेश राम, ठीक है। वो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र भी हैं वो। तो ऐसी परिस्थिति में सीवेश राम की एक अपनी पहचान है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो मनोज राम जिनकी चर्चा माने कांग्रेस में हो रही है, सासाराम सुरक्षित सीट से, और मीरा कुमार की वह अब तक सीट रही है, तो मीरा कुमार का भी नाम वहाँ पर है। जगजीवन राम की वो बेटी रही हैं, तो वैसे में मनोज राम एक मजबूत कैंडिडेट होंगे। और दूसरी बात, एक बात और है, कोई नया ये फ्लाई ऊपर से एयर ड्रॉपिंग कैंडिडेट नहीं है। ये 2019 में बसपा बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती की पार्टी से वहाँ से लड़ चुके हैं। तो इनको वहाँ का एक एक चीज़ का जो
चुनावी गणित में जिसकी जानकारी होनी चाहिए, उस गणित के वह माहिर हैं। नफ्स नफ्स जानते हैं बिल्कुल, सासाराम की। बिल्कुल, तो जी। ऐसे में यह भी आपको सीवेश राम के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी चुनौती उनको देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई देंगे अगर मैदान में आते हैं तो। तीसरी सीट की अब हम चर्चा कर लेते हैं, महाराजगंज सीट। लगातार हॉट सीट बनी हुई थी, लगातार चर्चा हो रही थी कि आखिर महाराजगंज में महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा, और अब हमने बता दिया है कि आखिर किसका नाम आगे चल रहा है। क्या लगता है रवि जी, आकाश सिंह क्या मजबूत पहलवान साबित होंगे? देखिए, आकाश सिंह के पिता तो मजबूत हैं, जी जी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। वो उनके पहचान की आकाश सिंह को जरूरत नहीं है। जी जी। तो आकाश सिंह इस लिहाज से तो मजबूत हैं, और इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इस लिहाज से भी मजबूत हैं। महाराजगंज में भूमिहार का वोट भी है, वह भी ठीक है। और वहाँ पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से इनका मुकाबला है, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, सिटिंग मौजूदा सांसद। हाँ, सांसद हैं। बिल्कुल। जी। तो वैसी परिस्थिति में, और ये भूमिहार समाज से आते हैं आकाश सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ठाकुर समाज से आते हैं, राजपूत हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से लड़ाई वहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी। और इस जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ समरीन एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, वहाँ बहुत है। बहुत है। अच्छा। और उनके समाज के ही जी। कई जो कद्दावर नेता हैं वह उनका विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह बात है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कैसे अपने क्षेत्र को, कैसे अपने इसको मैनेज करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन लड़ाई यहाँ कसम कस होगी यहाँ पर। अच्छा, जी। कांटे की टक्कर वाली यहाँ पर भी लड़ाई दिख रही है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि टुन्ना जी पांडे वो भी वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे थे महाराजगंज में। क्या लगता है कहीं टुन्ना जी पांडे कुछ कर ना दे और कहीं खेल ना बिगड़ देखिए, जाए? टुन्ना जी पांडे कर रहे थे, सच्चिदानंद राय एक्स एमएलसी हैं, जी जी। सॉरी एमएलसी हैं, MLC हैं, एमएलसी हैं, वह भी जो है सो कहीं ना कहीं वहाँ पर लगे हुए थे। तो यह लोग, अब देखने वाली बात होगी कितना वोट इधर से उधर आता है, क्या होता है वहाँ, क्या मतलब डैमेज। ये भी देखना होगा कि कहीं ये लोग खेल बिगाड़ ना दें हाँ, अब जैसे महागठबंधन का। सच्चिदानंद राय जो है सो जिस समाज से आकाश सिंह आते हैं, भूमिहार समाज से, वो भी भूमिहार समाज से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो टुन्ना जी पांडे जो है सो जो ब्राह्मण समाज से हैं। तो वो अगर कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या नहीं बनता है, किस तरह से, अब उस समय बताएगा। लेकिन यह मजबूत उम्मीदवार के बीचों में टक्कर होगी वहाँ पर। टक्कर होगी, खेल बिगड़ भी सकता है। हाँ, निश्चित रूप से खेल तो बिगड़ सकता है, उसमें कहाँ खेल दिक्कत। बिगड़ सकता है। ठीक है, अब हम अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है समस्तीपुर की सीट। क्या लग रहा है वहां पर समस्तीपुर में क्या होने जा रहा है रवि जी? देखिए, समस्तीपुर सुरक्षित सीट में इस बार सनी हजारी के नाम की चर्चा है, जो बिहार सरकार में मंत्री है, महेश्वर हजारी उनके पुत्र। बिल्कुल। उनके पुत्र की का टक्कर है शांभवी चौधरी से। बिल्कुल। वह भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी पुत्री बिटिया हैं वो, अशोक चौधरी अशोक चौधरी की। बिटिया है, जी। तो ये दोनों में वहाँ पर कांटे की टक्कर। हाँ, वो कांटे की टक्कर होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वो भी वहाँ का स्थानीय हैं, सनी हजारी। तो ऐसे में टक्कर बनती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि शांभवी जो है सो लंबे समय से वहाँ पर प्रचार प्रसार शुरू भी कर दिया है हाँ, शांभवी प्रचार ने। प्रसार कर रही हैं वहाँ और पर। लगातार सुर्खियां बटोर भी रही हैं शांभवी हाँ, चौधरी। तो वो प्रयास कर रही हैं वहाँ जी। पर, कड़ी मेहनत करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है। लेकिन सनी हजारी के आने के बाद लड़ाई मजेदार होगी वहाँ पर। मजेदार लड़ाई होगी। अब अगली सीट कौन है जिसकी चर्चा हम करेंगे? पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण है, जहाँ से मदन मोहन तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी वो एक्स एमएलए हैं। और तो ऐसे में वह भी उम्मीदवार बनते हैं पश्चिम चंपारण से। तो वहाँ पर आपको उनकी लड़ाई संजय जायसवाल से होगी, बिल्कुल, बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जी। सिटिंग सांसद। तो वो ऐसे में वहाँ पर संजय जायसवाल कहाँ तक वो को डैमेज कर पाते हैं, मुन्ना तिवारी टक्कर दे पाएंगे? वही अब देखने वाली बात होगी। मुन्ना तिवारी को कांग्रेस ने वहाँ से बनाया है, तो कुछ सोच समझ करके ही बनाया है। दम है इस पहलवान में? हाँ, ब्राह्मणी का इलाका भी माना जाता है, तो उसमें वहाँ पर अब ये कहाँ तक डैमेज कर पाएंगे, कहाँ तक झटका दे पाएंगे संजय जायसवाल को, क्योंकि संजय जायसवाल भी कोई कमज़ोर नहीं है, उनके पिता से भी उनकी लेगेसी चली आ रही है। तो ऐसे में यह सीट भी
दमदार यहाँ पर लड़ाई आपको दिखाई पड़ेगी। दिलचस्प लड़ाई होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे और वो है मुजफ्फरपुर की सीट। और आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर की सीट कई वजहों से चर्चा में भी रही है। मौजूदा सांसद अजय निषाद ने एनडीए को झटका दे दिया था और आपको मालूम है कि अब वो कांग्रेस के साथ है। क्या लगता है रवि जी, क्या होने जा रहा है मुजफ्फरपुर? देखिए, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद जो है सो अब तक जो सिटिंग एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको बेटिकट कर दिया गया। तो वही अब इस बार मुजफ्फरपुर सीट से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। उनका मुकाबला किससे? उनका नाम आगे चल रहा है। हाँ, उन्हीं का नाम आगे चल रहा है, अजय निषाद का। अब उनका मुकाबला किससे होने जा रहा है? राजभूषण निषाद। राजभूषण निषाद, वही राजभूषण निषाद 4 लाख मतों से हराया था। जिसको पिछली बार जी। अजय निषाद ने अपने भाजपा को उम्मीदवार के तौर पर, और राजभूषण निषाद वीआईपी से, विकासशील इंसान पार्टी जो सन ऑफ मल्लाह की पार्टी, उससे उन्होंने लड़ा था और करारी शिकस्त दी थी। उसी को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राजभूषण निषाद को इस बार उम्मीदवार बना चौंका दिया मुजफ्फरपुर से। तो यही जो है सो कहीं न कहीं नाराजगी का कारण बन गया। नाराजगी का कारण बना है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, अजय निषाद कद्दावर नेता निषाद समाज में कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र हैं। तो यह भी एक देखने वाली बात होगी कि जनता वहाँ का क्या रिस्पांस करती है, क्या रिस्पॉन्ड करती है वो। ये क्योंकि अजय निषाद तो अपने भी कई टर्म से वहाँ एमपी रहे, उनके पिताजी भी वहाँ पर रहे, एमपी रहे हैं, और जो सो केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से अजय निषाद के साथ लड़ाई राजभूषण निषाद की मजेदार होगी, क्योंकि राजभूषण निषाद को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, कभी पिछली बार वो 4 लाख मतों से हारे थे, तो वो समीकरण अलग था। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी की गारंटी, मोदी का मैजिक भी साथ में चल रहा है, इसलिए उसको आप इतने हल्के में नहीं कोई ले सकता कि राजभूषण निषाद कमजोर हैं। अब वो जब चुनाव अजय निषाद के लिए, अगर अजय निषाद मैदान में आते हैं तो बड़ी चुनौती होने वाली है, बड़ी अग्नि परीक्षा हो जाएगी उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर लड़ाई वहाँ पर टफ दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर मुजफ्फरपुर सीट पर टफ लड़ाई दिखाई पड़ेगी। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो हमने तफसील से बातचीत की है कि आखिर किस सीट से किस उम्मीदवार का नाम आगे चल रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।